नमस्कार साथियों, कुछ बात करें यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम मनु स्मृति के संबंध में कुछ बातें करेंगे। मनु स्मृति सनातन धर्म का एक बहुत ही प्रामाणिक और सर्वमान्य ग्रंथ रहा है, आज भी है। इसमें धर्म, अर्थ के साथ ही साथ समाज में व्यक्ति के आचरण तथा राजा और राज्य के संबंध में अनेक विवेक सम्मत मान्यताएं स्थापित की गई हैं। किंतु वर्तमान में जो मनु स्मृति पाई जाती है उसमें बहुत अधिक प्रक्षेप है। प्रक्षेप यानी कि मिलावटी बातें बहुत ज़्यादा हैं उसमें। यह मिलावटी बातें, ये मिलावटी श्लोक उसमें स्वार्थी तथा अराजक तत्वों ने समावेशित किए हैं। इसमें स्त्रियों के संबंध में, अनुसूचित जातियों के संबंध में बहुत सी ऐसी बातें लिखी गई हैं जो आपत्तिजनक हैं, जो मूल मनुस्मृति में है ही नहीं। इसे समझना कोई बहुत बड़ी या मुश्किल बात नहीं है। आप मनुस्मृति को पढ़ेंगे तो आप स्वयं समझ जाएंगे कि उसमें अनेकों जगह ऐसी विरोधी बातें मिलती हैं कि आप समझ जाएंगे कि इतना बड़ा विद्वान जिसे मनु कहा जाता है वो ऐसी विरोधी बातें अपने ग्रंथ में लिख ही नहीं सकता है। इसका मैं एक उदाहरण सिर्फ आपको देता हूँ। बहुत ज़्यादा उदाहरण देने से बात वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो जैसे कि मेरे सामने ये तुलसी, पंडित तुलसीराम द्वारा भाष्य की हुई मनु स्मृति है। ये पुस्तक है। तो इसके चौथे अध्याय के 81वें श्लोक में लिखा हुआ है कि जो व्यक्ति, चौथे अध्याय के 81वें 8 और 1 81वें श्लोक में लिखा हुआ है कि जो व्यक्ति शूद्र को धर्मोपदेश करता है वह शूद्र के साथ ही साथ स्वयं भी नरक में गिरता है। और ये तो बहुत आपत्तिजनक बात है। लेकिन इसी मनुस्मृति के 10वें अध्याय के श्लोक 126 और 127वें श्लोक में ये लिखा हुआ है कि धर्म की इच्छा रखने वाला तथा धर्म को जानने वाला शूद्र यदि सत्पुरुषों का आचरण करता है तो वह प्रशंसा का पात्र है। अब ये तो विरोधी बातें हो गई। तो इसी तरीके की बहुत सी बातें मनुस्मृति में स्वार्थी तत्वों के द्वारा, जो अनुसूचित जातियों के प्रति द्वेष से भरे हुए लोग हैं, उन्होंने इसमें समावेशित किया है, जो कि मूल इस मनुस्मृति में है ही नहीं। लेकिन इस संबंध में एक बहुत ही प्रशंसनीय कार्य हुआ है साथियों। वो ये कि आर्ष साहित्य प्रचार ट्रस्ट नई दिल्ली ने एक विशुद्ध मनुस्मृति प्रकाशित की है। इसमें उन्होंने तमाम ऐसे श्लोकों को हटा दिया है इस ग्रंथ से जो कि विरोधी हैं, जो कि तर्क पर खरे नहीं उतरते हैं। तो ऐसे और इसमें इन श्लोकों को हटा देने के बाद में इसमें वो लिखते हैं कि इस समय जो मनुस्मृति पाई जाती है, प्रचलित मनुस्मृति जो पाई जाती है, उसमें 2685 श्लोक पाए जाते हैं। लेकिन अनुसंधान करने के उपरांत ये पाया गया कि 1471 श्लोक मिलावटी हैं इसमें, जो शरारती तत्वों के द्वारा इसमें मिलाए गए हैं। और मौलिक श्लोक हैं जो वो 1214 ही हैं। यही मौलिक श्लोक इन्होंने अपनी पुस्तक में दिए हैं। मैं आपको ये पुस्तक दिखाता हूँ, इसके बाद आपसे 2-4 बातें और 2-4 लाइन है की बात और करूँगा। देखिए, आप इस पुस्तक को देखिए पहले। तो साथियों, ये है वो पुस्तक विशुद्ध मनुस्मृति, जिसे कि आर्ष साहित्य प्रचार ट्रस्ट ने प्रकाशित किया है। ये बहुत सुंदर पुस्तक है। इसको बहुत अच्छा छापा भी है उन्होंने। और इसको मैं अंदर भी आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, विशुद्ध मनुस्मृति है। और इसके जो भाष्यकार, अनुसंधानकर्ता एवं समीक्षक हैं, ये बहुत विद्वान व्यक्ति हैं, आचार्य हैं। संस्कृत साहित्य, व्याकरण, दर्शन में इन्होंने संस्कृत और हिंदी से किया है, PhD किया है। और इसे आर्ष साहित्य प्रचार ट्रस्ट 427 गली मंदिर वाली, नया बांस, दिल्ली ने प्रकाशित किया है। इसके इन्होंने देखिए ये पृष्ठ 10 पर इन्होंने लिखा हुआ है। ये देखिए, इन्होंने लिखा है कि उपलब्ध मनुस्मृतियों में कुल श्लोक संख्या 2685 है। मेरे प्रक्षेपानुसंधान कार्य के पश्चात 1471 श्लोक प्रक्षिप्त सिद्ध हुए हैं और 1214 श्लोक मौलिक।
तो अब इन्होंने ये जो प्रक्षिप्त हैं 1471, इन्होंने इस पुस्तक से वो हटा दिया है और बाकी 1214 श्लोक मौलिक हैं जो उससे ये पुस्तक प्रकाशित की है और बहुत सुंदर बन पड़ी है साथियों। मेरा तो ये रहेगा कि मैंने आपको ये विवरण दिया, अगर आप इसे मंगवा सकें और खरीद कर पढ़ सकें तो आप जानेंगे कि वास्तव में मनुस्मृति बहुत ही सुंदर ग्रंथ है। तो देखा आपने साथियों कि ये पुस्तक बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक प्रकाशित की गई है और मेरी दृष्टि में ये बहुत ही उत्तम कार्य किया गया है। ऐसे ही अन्य ग्रंथों में अनुसंधान करके जो सनातन धर्म के ग्रंथ हैं जिसमें मिलावटें की गई हैं, जैसे कि महाभारत है, रामायण है, या तमाम उपनिषदों आदि में भी इस तरीके की मिलावटें की गई हैं, उनको अनुसंधान करके विद्वानों को चाहिए कि मौलिक श्लोकों को रखते हुए विशुद्ध ग्रंथ प्रकाशित किए जाएं। आज की ये बहुत अधिक आवश्यकता है, जबकि सनातन धर्म पर बहुत अधिक आरोप लगते हैं कि वे स्त्रियों और अनुसूचित जातियों के प्रति अच्छी बातें नहीं रखते हैं। तो आज की परिचर्चा में बस इतना ही साथियों। कल किसी और मुद्दे पर आपसे बात करूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।